Hello students, welcome to my English class and today we are going to learn how to write a letter for placing order. तो आज हम सीखेंगे प्लेसिंग ऑर्डर यानी कि ऑर्डर प्लेस करने के लिए लेटर कैसे लिखते हैं. इट्स क्वाइट ईजी, बहुत ही आसान है और बहुत ही ट्रिक के साथ और इंटरेस्ट के साथ हम लोग उसको सीखने वाले हैं. कुछ ऐसी लाइंस, कुछ ऐसी ट्रिक्स हम आपको देने वाले हैं जो आप हर लेटर जो आपको प्लेसिंग ऑर्डर के रिगार्डिंग लिखना है उसमें एप्लीकेबल कर सकते हैं. राइट, तो पहले हम बात करेंगे फॉर्मेट की और फिर हम बात करेंगे ट्रिक्स की. सो लेट्स सी द फॉर्मेट नाउ. First of all, you will write sender's address. As usually you written, जैसे कि यूजुअली आप हर एक में लिखते हैं लेटर में sender's address will be there, 2 to 3 lines it will take and then you have to skip 1 line, 2 or 3 lines it may take. और अगर इसमें नहीं गिवन है, एड्रेस गिवन नहीं है क्वेश्चन में, इन केस व्हाट विल यू मेंशन? यू विल मेंशन एग्जामिनेशन हॉल, XYZ city, right? And after that you have to mention, skip a line, then you have to mention date. And what the format of writing date? There are just 3 formats, standardized format according to CBSE. Out of these 3 anyone you can write. यहाँ 3 standardized format है जो CBSE के अकॉर्डिंग standardized है, applicable है, उसमें से कोई भी एक आप mention कर सकते हैं. See those one. You can write like this. Suppose there is 12 October, then 12 October 20, like this you may mention, or you may write like 12 11 12 10 sorry 12 10 20, or you may write 12 10 20. Out of 3 anyone you can write. इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्मेट आप लिख सकते हैं. I hope up to here it is very clear to all. Then you have to skip one more line after mentioning the date, then receiver's address. Receiver's address will come and it will also occupy 2 to 3 lines, or we may say 2-3 lines, और max to max 4 lines. 2 to 3 lines में तो आपका आ जाएगा या max to max ये 4 lines में आपका आ जाएगा. Up to here it is clear to you. अब receiver's address हो गया. Then you have to write subject. And what will you mention in the subject? Placing order for the, और जिस चीज़ के लिए भी आपको ऑर्डर प्लेस करना है, the same thing will come here, right? This is the starting. And one more thing you can do, या तो आप सारे लेटर्स इसके कैपिटल में लिखें, this is the format of writing the subject, सारे लिखें, या फर्स्ट लेटर इसका जो है वो कैपिटल में लिख लें, राइट? तो आप बेस्ट है कि अगर सारे लेटर्स आप कैपिटल में लिखते हैं. क्लियर अप टू हियर? प्लेसिंग ऑर्डर फॉर द, उसके बाद जिस भी चीज़ का, सपोज यू वांट टू ऑर्डर फॉर द बुक्स, देन बुक्स, यू वांट टू ऑर्डर फॉर फर्नीचर, देन फर्नीचर, लाइक दिस यू हैव टू मेंशन. क्लियर? देन सैल्यूटेशन विल कम. 1 line you will skip, then salutation. Salutation you know very well, like sir you have to mention. What will you mention? Usually हम sir यूज़ करते हैं. Dear sir is not required here. Directly आप सिर्फ यहाँ पे sir लिखेंगे. Clear? I hope up to here is very clear to you. एक और कन्फ्यूजन बच्चों को बहुत होती है, as there are 2 addresses given in the question. क्वेश्चन में 2 एड्रेसेस गिवन होती हैं और बच्चों को नहीं समझ आता कौन सा सेंडर्स एड्रेस है और कौन सा रिसीवर्स एड्रेस है. सो देयर इज अ ट्रिक टू रिकॉग्नाइज विच वन यू हैव टू राइट फर्स्ट और विच वन इज द सेंडर्स एड्रेस, जिसके साथ भी यू गिवन हो, लाइक यू आर दिस वन फ्रॉम दिस प्लेस, ऐसे करके क्वेश्चन गिवन होता है. यू आर अक्षय 23 टैगोर लेन दिल्ली, ऐसे करके गिवन होता है. तो जो भी एड्रेस आपका यू के साथ गिवन है वो स्टार्टिंग में गिवन हो या वो लास्ट में एंडिंग ऑफ द आप क्वेश्चन गिवन हो, दैट विल बी योर फर्स्ट एड्रेस और सेंडर्स एड्रेस. वो आपको पहले लिखना होगा. क्लियर? और जो रिमेनिंग है वो आपका लास्ट में आ जाएगा. इन केस देयर इज एन गिवन वन, जस्ट वन एड्रेस इज गिवन एंड नॉट गिवन द अदर वन, अगर कभी ऐसा होता है कि एक ही एड्रेस गिवन है और दूसरा नहीं गिवन है, इन केस यू कैन इमेजिन दैट वन. अगर वो फर्स्ट वाला है तो आप एग्जामिनेशन हॉल XYZ सिटी लिख देंगे और नेक्स्ट वाला आपको गिवन ही होगा. और अगर वो नेक्स्ट वाला है देन यू कैन इमेजिन एन एड्रेस, एक इमेजिनरी एड्रेस भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं. कोई रॉन्ग कंसीडर नहीं होगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे. आई थिंक बोथ ऑफ द थिंग्स आर क्लियर हियर. डेट आपको बताया गया है. दिस इज अ मेथड आउट ऑफ 3 एनीवन यू कैन अप्लाई.
ये ही फॉर्मेट जाएगा, इसमें से कोई एक आप अप्लाई करेंगे। अगर इससे अलग आप कुछ लिखते हैं देन आपका फॉर्मेट का जो पार्ट है उसमें ये रॉन्ग कंसीडर हो जाएगा। सो यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट आउट ऑफ 3 एनी वन वे ऑफ राइटिंग डेट you have to apply. Clear? Then receiver's address already I have told, 2-3 lines it will take. One more thing you have to keep in your mind, if you are going to place an order, तो या तो आप किसी फॉर्म को करेंगे या तो आप किसी स्टोर को करेंगे। तो इन केस आप एक पोजीशन लिखेंगे, यानी कि एक डिग्निटी, एक जो डेजिग्नेशन है उसको आप लेटर लिख रहे हो। जैसे लेटर टू एडिटर में आप द एडिटर लिखते थे, तो यहाँ पर कंडीशन ये आती है यू हैव टू मेंशन द सेल्स मैनेजर, राइट, और द मैनेजर ऑल्सो यू मे राइट। लग रहा है आपको मैनेजर से काम हो जाएगा देन मैनेजर, सेल्स मैनेजर से काम हो जाएगा देन सेल्स मैनेजर। और अगर कोई और आपको क्वेश्चन में पोस्ट गिवन है जिसको आपको लेटर लिखना है देन यू हैव टू मेंशन दैट पर्टिकुलर पोस्ट हियर, राइट। और उसके बाद आपका जो उसका एड्रेस है वो यहाँ पर लिख देंगे, लाइक द स्टोर नेम एंड द पर्टिकुलर गिवन एड्रेस। क्लियर? आई होप अप टू हियर आई एम वेरी क्लियर टू ऑल। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया है। सीधा नेक्स्ट पार्ट नाउ। अब मेन क्वेश्चन क्या राइज होता है, वही यहीं पर हम अपने ट्रिक अप्लाई करेंगे। बॉडी ऑफ द लेटर, राइट, बॉडी ऑफ लेटर और कंटेंट व्यू में से कंटेंट, यहाँ पर कंटेंट आएगा एंड आफ्टर दैट वन लास्ट में आपका होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंड। हियर विल बी कॉम्प्लीमेंट्री एंड कैसे होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंड? योर्स ट्रूली and name, right? If a particular name is given in the question, the same name you have to write, otherwise x, y, z और ABC। आप अपना नाम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं ट्रिक की। ट्रिक क्या है? कुछ लाइन्स हम आपको बताएंगे, क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता होता है यूजुअली कि स्टार्टिंग कैसे करनी होती है। फॉर्मेट सबको पता है, एवरीबडी न्यू द फॉर्मेट बट नोबडी नो हाउ टू स्टार्ट। ये किसी को नहीं पता है कि कैसे स्टार्ट करना है। सो लेट्स टॉक ऑन दैट टॉपिक नाउ। यहाँ से बात शुरू होती है बॉडी ऑफ द लेटर। अब यहाँ पे बॉडी ऑफ द लेटर वी ऑलवेज डिस्क्रिमिनेट इन 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स। तो यहीं भी वही चीज़ करेंगे हम। फर्स्ट पैरा, सेकेंड पैरा एंड थर्ड पैरा। फर्स्ट पैरा में क्या आएगा? फर्स्ट पैरा यू जस्ट हैव टू इंट्रोड्यूस अबाउट योर थिंग्स। किस चीज़ के बारे में आपको प्लेस ऑर्डर करना है, दैट थिंग विल कम, दैट विल बी इंट्रोडक्टरी will be here. Second para, list of articles you will introduce, second para, list of articles you have to introduce, right? And third para, what will you mention in third para? You have to ask about mode of payment. Another one, discount and delivery, right? These 3 things you have to keep in your mind whenever you are writing third para. Clear? अब बात करते हैं ट्रिक की। Here I am going to give you some phrases, some lines with whom you can start your letter, जिसके साथ अपना लेटर जो है उसकी बिगनिंग कर सकते हैं। तो कैसे शुरू करेंगे? इट मीन्स बॉडी ऑफ द लेटर, हाउ विल यू स्टार्ट? लेट्स सी। वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट like this you can start, or you may write we wish to place a bulk order for the। क्लियर? या तो आप यहाँ से शुरू कर लें, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट, क्या इन्फॉर्म करेंगे? दैट वी आर गोइंग टू फर्निश आवर ऑफिस, और वी आर गोइंग टू फर्निश आवर लाइब्रेरी, और वी आर गोइंग टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर लाइब्रेरी। लाइक दिस द लेटर विल बी, क्योंकि आपको कोई ना कोई ऑर्डर ही प्लेस करना होगा, तो आप कुछ मेंटेनेंस कर रहे होंगे, फर्निश कर रहे होंगे, तभी तो आप प्लेसिंग ऑर्डर करेंगे, राइट? तो हमें क्या करना है? वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट। तो आप वो सिचुएशन यहाँ पर बताएंगे और उसके बाद आप कहेंगे दैट वी वांट टू प्लेस एन ऑर्डर विद यू रिगार्डिंग दीज आर्टिकल्स। क्लियर?
एंड सेकेंडली आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, वी विश टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर फॉर द, डायरेक्ट आप कह दें कि आप प्लेस करना चाहते हैं एक बल्क ऑर्डर, किसके लिए, फॉर द फर्नीचर्स, फॉर द बुक ऑफ योर लाइब्रेरी, ऑफ द लाइब्रेरी, और द अदर आर्टिकल लाइक मेडिसिन, एनीथिंग यू कैन। क्लियर अप टू हियर, इज वेरी क्लियर टू ऑल। नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट, ऐसे करके आप बता देंगे तो आपका फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी पैरा है दैट विल बी कंप्लीटेड। नाउ कम टू द सेकेंड पैरा, एज आई टोल्ड यू, सेकेंड पैरा में आप क्या लिखेंगे, द डिटेल्स of the particulars are given below. Like this you have to mention the details of the particulars are given below। ऐसे करके आपको लिस्ट देनी होगी पूरी अपने सामान की, जो भी चीज़ आपको मंगवानी है, जिस चीज़ का आपको ऑर्डर प्लेस करना है, राइट। इन केस यू हैव टू मेक अ टेबल ऑफ दिस वन। अब यहाँ पर बनाएंगे आप एक टेबल, यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको समझा रही हूँ बिकॉज द लेंथ ऑफ द बोर्ड इज़ नॉट सो मच, सो आई एम गोइंग टू डिवाइड इट इन 3 पार्ट्स, बट वन पार्ट इन 4 पार्ट्स आई एम डिवाइडिंग, बट वन पार्ट विल बी अकॉर्डिंग टू यू ओनली। सो फर्स्ट वन होगा आपका सीरियल नंबर, लाइक 1 2 3 4 अप टू 7 8 9 यू कैन मेंशन। आप थोड़ी सी लेंथ बढ़ाने के लिए 7 8 तक भी मेंशन कर सकते हैं, 9 तक भी मेंशन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको सीरियल नंबर डालने होंगे एंड हियर विल बी आर्टिकल्स और पर्टिकुलर्स। इट मीन्स चीज़ों के नाम जो भी आपको मंगानी है। सपोज यू वांट टू मेक द आस्क फॉर द बुक्स, देन एनसीईआरटी बुक्स से 6th क्लास, एनसीईआरटी बुक्स 8th क्लास, और पर्टिकुलर एडिशन की बुक मंगानी है दैट वन। अगर आपको मेडिसिन मंगानी है देन दिस काइंड ऑफ पैरासीटामोल वांट यू हियर, एनी अदर थिंग, हाइड्रोक्लोरोक्वीन, एनीथिंग यू वांट टू, एंड डेक्सामेथासोन, जो भी आपको मेडिसिन चाहिए, ऑल दोज थिंग्स नेम विल कम हियर। फर्नीचर चाहिए, टेबल, चेयर, डेस्क, वट एवर यू वांट, जो भी आपको सामान चाहिए तो उसका जो नेम होगा वो यहाँ आ जाएगा, राइट। अप्लाइंसेस चाहिए, लाइक यू वांट इलेक्ट्रिक गीजर, यू वांट फैन, वट एवर वांट, स्टोव एक्सेट्रा, ऑल दोज थिंग्स विल कम। तो इन केस क्या होता है, कुछ चीज़ों में ब्रांड, या तो ब्रांड होना चाहिए या ऑथर होना चाहिए। अगर आप बुक पूछ रहे हैं तो आप बुक का ऑथर या पब्लिशर मेंशन करेंगे, इट इज़ नेसेसरी, और ब्रांड मेंशन करेंगे अगर ब्रांड है तो। फर्नीचर है उसको आपको कोई ब्रांड करने की नीड नहीं है, तो ये कॉलम आपका डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, इट विल जस्ट डिपेंड ऑन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन की ऐसी कोई नीड है कि इसमें ब्रांड की नीड है मेंशन करने की, तो आप ब्रांड मेंशन कर देंगे, ऑथर की नीड है तो ऑथर मेंशन कर देंगे, अदरवाइज दिस वन कैन बी स्किप्ड। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, जस्ट आप सीरियल नंबर लिखें, पार्टिकुलर्स लिखें और क्वांटिटी लिख दें, राइट। serial number, particles and quantity, like 2 desks, 3 tables, 4 chairs, like this, 4 5 6 जितने भी चाहिए, 10 2 dozen 3 dozen, whatever you want, accordingly you have to make the table। और यहाँ पे आप टेबल को अपने क्लोज कर देंगे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लास्ट पैरा, हाउ विल यू एंड अप दिस वन, कैसे इसको खत्म करेंगे, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एंडिंग ऑफ द प्लेसिंग ऑर्डर। ठीक है, एंडिंग कैसे करनी है, लेट्स सी दैट वन। अब कुछ लाइंस हैं जो हम एंडिंग के रिगार्डिंग लिख सकते हैं, जैसे कोई सपोज कोई डिफेक्टिव पीस है या कोई डैमेज पीस है या कोई जो उसकी क्वालिटी है अच्छी नहीं है तो उसको रिटर्न करना है, ये हम लिखेंगे। मोड ऑफ पेमेंट हम बताना है और डिस्काउंट के बारे में पूछना है। सो ऑल दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। कैसे लिखेंगे, तो ये एंडिंग लाइन है, ये सर आप देख के ये कंसीडर ना करें कि ये स्टार्टिंग है, दिस इज नॉट द स्टार्टिंग। स्टार्टिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, सेकंड पैरा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, दिस इज थर्ड पैरा, पैरा थर्ड वी आर डिस्कसिंग हियर, ओके। सो दिस इज थर्ड पैरा। थर्ड पैरा में हम क्या लिख सकते हैं, सम लाइन्स आई एम गिविंग यू एंड अदर यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन ओनली। ये सारी लाइन्स नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आर जस्ट द लाइन्स विच यू कैन ऑलवेज राइट। हर तरह की प्लेसिंग ऑर्डर में आप लिख सकते हो, वो लाइन्स हैं, लेकिन बाकी जो एडिशनल चीज़ें हैं वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखनी होंगी, राइट। सो लेट्स सी व्हाट इज देयर। इन केस ऑफ एनी मटीरियल being received in defective and or we may say damaged condition, defective or damaged condition, then what you have to do, it should be replaced
within time period you may given 28 hours, 24 hours, we can mention 24 hours, right? First of all ये condition आप दे सकते हैं. Another thing you can say, we also want to know the mode of payment, यानी आप पेमेंट कैसे करेंगे ये आप पूछना चाह रहे हैं, कैसे आप वो पेमेंट कराना चाह रहे हैं ये आप पूछना चाह रहे हैं. देन वी ऑल्सो नो द मोड ऑफ पेमेंट एंड discount offers on the order in bulk. All those things you want to know. इतना हो गया. आपने यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट पूछ लिया, आपने डिफेक्टिव आइटम्स को रिटर्न करने के बारे में बोल दिया, और आपने यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट के साथ साथ डिस्काउंट भी पूछ लिया है. ऑल दोज थिंग्स यू हैव डन. एक और आप लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, एज वी आर ओल्ड योर ओल्ड कस्टमर, वी वांट 25% डिस्काउंट या वी एक्सपेक्ट 30% डिस्काउंट, लाइक दिस ऑल्सो यू मे मेंशन हियर, राइट? एंड नाउ द एंडिंग, वी एक्सपेक्ट prompt delivery and earliest response will be appreciated. Clear? And in last you will mention yours truly and me. Clear? These are the lines which are very important and which will help you to complete your letter, which will come 100 to 120 lines. बहुत लेंदी होती है 100 और 120 लाइन्स, तो ये कुछ लाइन्स थी, कुछ हेल्प थी आपके लिए, जिससे आपका जो लेटर टू प्लेसिंग ऑर्डर है वो बहुत ईजी हो जाएगा आपको लिखने के लिए, लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर, राइट? तो यहाँ इस ट्रिक के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को सम अप. आई होप यू आर लाइक द वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वन, देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स.